नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ मैं फिर से आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल की मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से युक्त हैं? मौर्यकालीन, कुषाणकालीन, शुंगकालीन, गुप्तकालीन। तो किस काल की मूर्तियाँ आपके विदेशीय प्रभाव से युक्त हैं? तो सही उत्तर आपका, आप अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर है आपका बी, कुषाणकालीन। सेकंड, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, वाकाटक काल। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के आपके प्रचलित थे कुषाण काल। तो मित्रों यहाँ कंफ्यूज होने की नहीं ज़रूरत है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में और सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्त काल में हैं। अगला, जैन साहित्य ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं? हेमचंद्र, मेरुतंगचार्य, दीपंकर, शीलभद्र। तो जैन साहित्य ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं आपके बी, मेरुतुंगचार्य। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैन साहित्य ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि मित्रों 5 खंडों में लिखा गया है, जिसमें जो खंड हैं वो अलग अलग शासकों की जानकारी देते हैं। चौथा प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ से किस वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है? सातवाहन, पाल, सेन, ये सभी। तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ से जिस वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है वो सातवाहन भी हैं, पाल भी हैं और सेन भी। तो सही उत्तर आपका डी। क्वेश्चन 5, पृथ्वीराज विजय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, जैनक, कल्हण या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज विजय आपके इसमें से जिसकी रचना है वो है जैनक। और मित्रों जैनक जो था वो कश्मीरी पंडित था। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसके सिक्के पर यूप बना हुआ है? तो स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यमित्र, शुंग। तो जिसके सिक्के पर यूप बना हुआ है वो है आपका समुद्रगुप्त। अगला 7th, अजंता की गुफा में माता और शिशु एवं मरणासन्न राजकुमारी के चित्र किस काल से संबंधित हैं? बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल। तो अजंता की गुफा में माता और शिशु एवं मरणासन्न राजकुमारी के चित्र जिस काल से संबंधित हैं वो है आपका सी, गुप्त काल। 8th, राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य, द्रविड़, सुमेरियन, मंगोल। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए मित्रों। राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आपके द्रविड़ थे। नेक्स्ट 9th, समाधि R37 का संबंध किस स्थल से है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, अलीमुराद। तो समाधि R37 का संबंध जिस स्थल से है वो स्थल है आपका हड़प्पा। क्वेश्चन 10, श्रमिक आवास के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, बनवाली। तो श्रमिक आवास के साक्ष्य जिस स्थल से मिले हैं वो स्थल है आपका हड़प्पा। क्वेश्चन 11, झूकर एवं झांगर संस्कृति निम्नलिखित में से क्या थी? हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन, पाश्चात्य हड़प्पाकालीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है झूकर एवं झांगर संस्कृति आपकी प्राक हड़प्पाकालीन थी। नेक्स्ट 12th, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? भोगवा, सतलज, घग्गर और रावी। तो लोथल आपका जिस नदी के किनारे स्थित है वह है आपका भोगवा। 13th, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई बीबी लाल और बी के थापर द्वारा करवाई गई? कालीबंगा, रंगपुर, बनवाली, आलमगीरपुर। तो जिस स्थल की खुदाई बीबी लाल और बी के थापर द्वारा करवाई गई वो है आपका ए, कालीबंगा। नेक्स्ट 14th, कौन सा हड़प्पाकालीन नगर अरब सागर तट पर स्थित है? बालाकोट, कोट डीजी होगा मित्रों, बीजी लिखा हुआ है, कालीबंगा, सुतका, गेंडोर। तो जो हड़प्पाकालीन नगर अरब सागर के तट पर स्थित है वो है आपका बालाकोट। 15th, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल कच्छ के रण में स्थित है? धौलावीरा, कुनुतासी, रंगपुर, अलीमुराद। तो जो स्थल कच्छ के रण में स्थित है वो है आपका ए, धौलावीरा। नेक्स्ट 16th,
हड़प्पावासी टीन कहाँ से मंगवाते थे? अफ़गानिस्तान, दक्षिण भारत, झारखंड, राजस्थान। तो हड़प्पावासी टीन आपके मंगवाते थे अफ़गानिस्तान से। क्वेश्चन 17, हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मेलुहा, दिलमुल, माकन, उर। तो हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था आपका उर। 18th, सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई, यह किसका कथन है? अर्नेस्ट मैके, डीडी कोशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर। तो सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई, ये कथन है आपका अर्नेस्ट मैके का। 19वां, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान था? मैक्स मूलर, तिलक, दयानंद सरस्वती, गाइल्स। तो जिसके अनुसार मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था वो है आपका, सही उत्तर मित्रों, मैक्स मूलर। 20, किस नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था? गंडक, सरस्वती, गंगा, गोमती। तो जिस नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था वो है आपकी गंडक। 21, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी, वितस्ता, सुवस्तु, विपाशा। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो सही उत्तर होगा इसमें से अस्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। 22, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र का आर्य क्षेत्र को आर्य क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त, ब्रह्मऋषि देश, मध्य देश, आर्यावर्त। तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को आर्य आपके कहते थे ब्रह्मऋषि देश। 23, आर्यों का ब्रह्मावर्त किस प्रदेश को इंगित करता था? कुरुक्षेत्र के निकट का प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब, हिमालय एवं विंध्य के बीच, या फिर पूर्वी भारत। तो आर्यों का ब्रह्मावर्त जिस प्रदेश को इंगित करता था वो है आपका ए, कुरुक्षेत्र के निकट का प्रदेश। 24, रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, सतलज, व्यास, चिनाब। तो रोपड़ जिस नदी के किनारे अवस्थित है वो है आपका सतलज। 25, निम्नलिखित में से किस जगह पर पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग मिला है? अलीमुराद, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, बालाकोट। तो जिस जगह पर पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग मिला है वो है आपका ए, अलीमुराद। 26, मनुष्य के अस्थि राख से भरा बर्तन किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सुतका गेंडोर, धौलावीरा, कोट डीजी, बनवाली। तो सही उत्तर है मनुष्य के अस्थि राख से भरा बर्तन जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वो है सुतका गेंडोर। 27, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के फर्श की ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है? दक्षिण से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, समतल है, उत्तर से दक्षिण। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के फर्श की ढाल जिस दिशा से जिस दिशा की ओर है वो है आपका दक्षिण से पश्चिम। 28, मोहनजोदड़ो के स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया है? मार्शल, मैके, व्हीलर, मैक्स मूलर। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जिसने बताया वो है आपका मार्शल। 29, बंदरगाह के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिलते हैं? सुतका गेंडोर, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो बंदरगाह के साक्ष्य जिस पुरास्थल से मिलते हैं वो है आपका बी, लोथल। क्वेश्चन 30, हड़प्पाकालीन अधिकांश मोहरों का निर्माण किससे हुआ है? सेल खड़ी, हड्डी, तांबा, पत्थर। तो हड़प्पाकालीन अधिकांश मोहरों का निर्माण आपके सेल खड़ी से हुआ है। 31, हड़प्पाकालीन अधिकांश मोहरों पर निम्नलिखित में से किसके चित्र मिले हैं? एक श्रृंगी सांड, बाघ, हाथी, गैंडा। तो हड़प्पाकालीन अधिकांश मोहरों पर जिसके चित्र मिले हैं वो है आपका एक श्रृंगी सांड। 32, हड़प्पा सभ्यता के मकानों के बीच में निम्नलिखित में से क्या होता था? आंगन, चूल्हा, यज्ञ कुंड, कुआं। तो हड़प्पा सभ्यता के मकानों के बीच में जो आपका होता था वो है आंगन। 33, अनाज पीसने की पत्थर की चक्की के दो पार्ट कहाँ से मिले हैं?
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, अलीमुराद। तो अनाज पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट आपके मिले हैं लोथल से। क्वेश्चन 34, बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य आपका मिला है मित्रों मोहनजोदड़ो से। 35, हड़प्पावासी लाजवर्द कहाँ से मंगवाते थे? मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान, राजस्थान, बदख्शां। तो हड़प्पावासी लाजवर्द आपके मंगाते थे मेसोपोटामिया से। 36, हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, बालाकोट, कहीं भी नहीं। तो मित्रों हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के अवशेष आपके कहीं से भी नहीं मिले हैं। 37, मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिल्प पर कितने मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है? 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख, 5 मुख। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिल्प पर आपके अंदाज लगाइए मित्रों 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। 38, हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस पशु का धार्मिक महत्व सर्वाधिक था? गाय, कुबल वाला सांड, हिरण, गैंडा। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जिस पशु का धार्मिक महत्व सर्वाधिक था वो है कुबड़ वाला सांड। 39, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? तिब्बत, जर्मनी, मध्य देश, मध्य एशिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवास स्थान आपके तिब्बत को माना है। 40, ऋग्वेद में वर्णित पंचजन्य 5 कबीले में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? पुरु, यदु, अनु, भरत। तो आपका ऋग्वेद में वर्णित पंचजन्य में मित्रों पुरु भी था, यदु भी था और कौन था? अनु भी था, भरत नहीं है। 41, ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति, कुलप, पुरब, सूत। तो ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी मित्रों कहलाता था वाजपति। 42, ऋग्वैदिक काल में कबीले का प्रधान क्या कहलाता था? जन, राजन, पुरोहित, ग्रामीणी। तो ऋग्वैदिक काल में कबीले का प्रधान आपके कहलाता था राजन। 43, ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन होता था? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये सभी। तो ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए आपके ये सभी होते थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। 44, ऋग्वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 10, 12। तो ऋग्वैदिक काल में रत्निनों की संख्या मित्रों आपके 12 थी। 45, दुर्ग का स्वामी क्या कहलाता था? पुरब, स्पश, वाजपति, सूत। तो दुर्ग का स्वामी मित्रों आपके पुरब कहलाता था। 46, संधि विग्रह के प्रस्ताव राजा के पास कौन ले जाता था? सूत, दूत, स्पश, सेनानी। तो संधि विग्रह के प्रस्ताव राजा के पास आपके दूत ले जाता था। 47, पुरोहित का पद किस प्रकार तय किया जाता था? वंशानुगत होता था, राजा द्वारा चुना जाता था, जन द्वारा चुना जाता था, परीक्षा द्वारा चुना जाता था। तो पुरोहित का पद जिस प्रकार तय किया जाता था वो है वंशानुगत। 48, परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप, प्रधान, जन, राजन। तो परिवार का मुखिया आपके मित्रों कुलप कहलाता था। 49, ऋग्वैदिक काल में राजा को चुनने का अधिकार किसे होता था? सभा, समिति, विदत, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा को चुनने का अधिकार आपके मित्रों अनुमान लगाइए किसे होता था? आपके बी, समिति को। 50, समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान, स्पश, रत्नी, वाजपति। तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। 51, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत,
इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था मित्रों विदत थी। 52 ऋग्वैदिक काल में कर का निर्धारण कौन करता था? भागदुग्ध, कुलप, पुरप या जन? तो ऋग्वैदिक काल में कर का निर्धारण मित्रों आपके भागदुग्ध करता था। 53 मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? 1206 से 1290, 1201 से 1305, 1236 से 1327, 1192 से 1296। तो मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का शासनकाल मित्रों आपके 1206 से 1290 था। 54 निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहराम शाह, खुसरो शाह। खुशरक शाह दिया हुआ मित्रों, ये खुसरक शाह है, खुसरो शाह। तो जो गुलाम वंश का शासक नहीं है, अनुमान लगाइए मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश भी था, बहराम शाह भी था, खुसरो शाह नहीं था। 55 सिंहासन पर बैठने के समय कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, ये सभी। तो सिंहासन पर बैठने के समय कुतुबुद्दीन ऐबक को जिसके विद्रोह का सामना करना पड़ा तो वो है मित्रों गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, मतलब ये सभी। नेक्स्ट 56 विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ने क्या किया? वैवाहिक संबंध कायम किया, सही है मित्रों, या राज्य का बंटवारा किया, विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध कायम किया। 57 इतिहासकार मिन्हाज ने किस शासक को हातिम द्वितीय कहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। तो इतिहासकार मिन्हाज ने जिस शासक को हातिम द्वितीय कहा है वो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। 58 विद्वान हसन निजामी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बहराम शाह। तो विद्वान हसन निजामी को जिसका संरक्षण प्राप्त था वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 59 शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कौन सी इमारत बनाई गई है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा। तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जो इमारत बनवाई गई है वो है कुतुब मीनार। 60 कुतुबुद्दीन की चौगान खेलते समय अचानक मृत्यु के बाद लाहौर की गद्दी पर किसे बैठाया गया? आराम शाह, इल्तुतमिश, बहराम शाह, मसूद शाह। तो कुतुबुद्दीन की चौगान खेलते समय अचानक मृत्यु के बाद लाहौर की गद्दी पर जिसे बैठाया गया वो है आपका आराम शाह। 61 सल्तनत काल में गौरी के समय के सरदार क्या कहलाते थे? कुतबी, मुइज्जी, चरगान, इनमें से कोई नहीं। तो सल्तनत काल में गौरी के समय के सरदार आपके कहलाते थे मुइज्जी। 62 सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार क्या कहलाते थे? अच्छा, इसको तो पढ़ लिए मित्रों, सॉरी, फिर से लग रहा है इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, तो पता है हमको मुइज्जी। सॉरी मित्रों, ये दूसरा प्रश्न है, वो सल्तनत काल में गौरी के समय के सरदार मुइज्जी कहलाते थे। सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन के समय के सरदार आपके मित्रों कुतबी कहलाते थे। ठीक है। 63 इल्तुतमिश का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से है? चिहलगानी, कुतबी, मुइज्जी, बलबनी। तो इल्तुतमिश का संबंध आपके जिस संगठन से है वो है आपका मित्रों, अनुमान लगाइए, चहलगानी। तो ये मित्रों आपके प्रश्नों की सीरीज़ थी। और मित्रों ये इस तरह की सीरीज़ है, कभी कभी देखिए प्राइवेट पब्लिकेशंस की सीरीज़ में मित्रों कभी प्राचीन इतिहास का ज़्यादा भर देते हैं, कभी मध्यकालीन का। लेकिन मित्रों इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा इतिहास आपको तैयार करना है। जहाँ से भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए मिले आप इसको तैयार करें, आगे बढ़े मित्रों। ठीक है। कभी कभी जो आए हुए प्रश्न पत्रों की सीरीज़ है उसमें एक बैलेंस में दिया रहता है, लेकिन कुछ कुछ प्रैक्टिस में ऐसे ही दिया रहता है, प्राचीन ज़्यादा हो गया, आधुनिक नहीं दिया, मध्यकालीन दे दिया। तो मित्रों इसको आप इग्नोर करते हुए अपनी प्रैक्टिस को अपना अनुमान लगाते हुए पता करें,
बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों।